नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार और अभी सावन चल रहे हैं। तो सावन के महीने में भी कुछ लोग मांस खा रहे हैं, है ना। और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से लोग हैं। किस किस का नाम लूँगा? नाम लेते लेते लिस्ट नहीं ख़त्म होगी, लेकिन दिन ख़त्म हो जाएगा। जो लोग सावन के महीने मांस खाते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि भाई मांस खा रहे हैं सावन के महीने में, तो मुझसे एक शख्स ने कहा कि भगवान शिव को भी तो मांस चढ़ता है और यहाँ एक मंदिर है गुना माता। मेरी भतीजी आई हुई थी, तो उसने देखा कि भाई जो लंगर लगा है, भंडारा हुआ है, बना है, और जो प्रसाद बना है लोगों में बांटने के लिए, वो नॉनवेज था, चिकन या मटन जो भी था, मुझे नहीं पता। तो भतीजी ने कहा कि वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं मीट की थाली लेके। तो मैंने कहा हाँ, वो भोग लगता है ना। तो वो हैरान हो गई। अब आप सोच लो कि उसने ये चीज़ लाइफ में पहली बार देखी थी। अभी तो वो यमुनानगर जा चुकी है। तो अब जिस शख्स ने मुझसे कहा कि भगवान शिव को भी तो नॉनवेज चढ़ता है, भोग लगता है, तो मैं उनके सामने भी जवाब दे सकता था, उससे जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया कि जो वीडियो के माध्यम से मैसेज जा सकता है वो फेस टू फेस नहीं जा सकता। एक जने को समझा दूंगा, 2 जनों को समझा दूंगा, 10 जनों को समझा दूंगा, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वीडियो जो वायरल होता है, कई लोग देखते हैं, जिसने समझना हो समझ जाते हैं, जिन्होंने नहीं समझना उन्हें लाख समझा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब उसकी इस बात का जवाब यही है कि भगवान शिव को भोग तो लगता है, तो क्या हम भगवान शिव की बराबरी कर सकते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें मंदराचल पर्वत को मदानी बनाकर जब समुद्र को मथा गया था, तो उसमें सबसे पहले विष निकला था और उस विष का नाम था कालकूट, है ना। तो उस कालकूट विष को धारण करने के लिए या ग्रहण करने के लिए कोई आगे नहीं आया। किसी भी देवता ने हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं इसे पी जाऊं या इसको कंठ में रख लूं या कैसे भी रख लूं, ग्रहण कर लूं। तो भगवान शिव से प्रार्थना की गई, तो भगवान शिव ने उस कालकूट को अपने गले में धारण किया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए, है ना। तो ये कह देना कि भगवान शिव को भोग लगता है, तो हम शिव नहीं बन सकते। इसीलिए हमें इंसान की योनि मिली है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, शिव हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंसान की जिंदगी बीत जाती है मोक्ष पाने के चक्कर में। फिर भी समाज की बुराइयां, वासनाएं जगह जगह हैं, चारों तरफ वासनाएं हैं हमारी, तो ये घेरे रखती है, हमें तो मोक्ष नहीं मिल पाता, है ना। उसी तरह देवी माँ को जो भोग चढ़ा, तो वो देवी हैं, संसार की रक्षा भी करती हैं, संहार भी कर सकती हैं। हम देवी नहीं बन सकते, हम उनकी बराबरी कभी कभी नहीं कर सकते। जो वो कर रहे हैं वो हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये कहना बेकार होगा, और कहना भी नहीं चाहिए कि भगवान शिव को ही भोग लगता है या देवी माँ को ही भोग लगता है। वो एक गलत धारणा है ना। आप ऐसी सोच मन में ना लाएं और मांसाहार ना करें। मांसाहार इंसान के लिए नहीं बना, ठीक है। तो ये तो थी सावन के महीने में जो मांसाहार कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, और उन्हें उसका दंड जरूर मिलेगा, वो कैसे भी मिले। और अब है क्विज की जानकारी। जो 26 जुलाई 2025 को क्विज होने वाला है, वो महीने का आखिरी शनिवार है। तो उसमें फिल्म का सीन दिखाया जाता है, या फिल्म का नाम बताना होता है, या हीरो हीरोइन जो भी है। तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन अभी से दे रहा हूँ। आपके पास 7 दिन है ना, या 6 दिन है, जो भी है, 26 तारीख तक का टाइम है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिल्म का हीरो जो बॉबी देओल है, उसकी जितनी भी फिल्में हैं, उसमें एक फिल्म ऐसी है जिसके गाने में प्याज शब्द आता है। प्याज, जो ओनियन हम प्याज खाते हैं ना सैलेड में, और दाल सब्जियों में प्याज डालते हैं, वो प्याज शब्द आता है फिल्म के गाने में। तो आपको फिल्म का नाम ढूंढना है, फिर गाने का नाम ढूंढना है, ठीक है। और इस बार जो है प्राइस एक ही निकाला जाएगा, 1200 के लिए एक ही स्लिप निकाली जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।